जैसा कि हम जानते हैं कि दो काउंटेबल सेट के बीच में बाइजेक्शन मैपिंग पॉसिबल है, उसी तरह हम यहाँ पर ये सवाल देख रहे हैं कि रियल नंबर्स अनकाउंटेबल होते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स भी अनकाउंटेबल होते हैं। तो क्या इन दोनों के बीच में हम बाइजेक्शन मैप डिफाइन कर सकते हैं? जनरली सारे बुक्स में हम यही देखने को मिलता है, एक काउंटेबल से काउंटेबल, जैसे नेचुरल नंबर से ट्वाइस ऑफ नेचुरल नंबर तक एक काउंटेबल दोनों होते हैं तो उनमें बाइजेक्शन मैप डिफाइन कर लेते हैं, नेचुरल नंबर से रेशनल नंबर के बीच में कर लेते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल अगर हम सेट लें, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स ले, सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्यों काउंटेबल ही होता है या नहीं? क्यों काउंटेबल है तो r माइनस क्यू क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। यानी कि ये जो मेरा सेट है ये भी अनकाउंटेबल और ये भी अनकाउंटेबल। तो दोनों के बीच में हम बाइजेक्शन मैप ऐसा डिफाइन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ज़रा इसमें। इसको प्रूफ करने के लिए या इसमें जो मैप हम दिखाना चाह रहे हैं, सबसे पहले मैं इसको इजी एग्जांपल बेस्ड से स्टार्ट करूंगा। जैसे आप देखिए कि अगर हम बात करें आपसे कि रियल नंबर से लेकर अगर हम ये एलिमेंट घटा दें, यानी कि 1 हटा दिया, तो क्या हम ऐसा f डिफाइन कर सकते हैं जो बाइजेक्शन हो? ठीक है, कंटिन्यूटी वगैरह की बात नहीं हो रही है, हमें बस बाइजेक्शन दिखाना है कि रियल नंबर से लेके सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स -1 इनके बीच में कोई बाइजेक्शन हम दिखा पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए ज़रा देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले हमें कि इसमें से एक काउंटेबल सेट उठा लीजिए। ठीक है, काउंटेबल सेट कहने का मतलब क्या है कि हम सबसे पहले देखिए यहाँ से नेचुरल नंबर के लिए पहले हम मैप डिफाइन कर रहे हैं। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि f ऑफ n इज इक्वल टू n+1 वेयर n इज नेचुरल नंबर। इसका क्या फ़ायदा हो रहा है? 1 का जो इमेज है वो मेरा 2 पे गया, 2 का जो इमेज है 3 पे गया, 3 का इमेज क्या है 4 पे गया, तो 1 यहाँ पे कहीं भी अटेन नहीं हो रहा। ठीक है, अब बाकी के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ज़रा इसे। तो अगर हमारा x नेचुरल नंबर में नहीं है तो fx हम क्या रख सकते हैं? ज़रा देखिए तो fx हम क्या x रख सकते हैं क्या? जब हमारा डोमेन नेचुरल नंबर हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल में क्या कर रहे हैं, जस्ट एक ऐड कर दे रहे हैं, यानी कि हम शिफ्ट कर रहे हैं। माई 1 इज़ गोइंग टू 2, 2 इज़ गोइंग टू 3, 3 इज़ गोइंग टू 4, ऐसा हमारा चलता आ रहा है ना। तो कहीं भी 1 नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अब अगर मेरा फंक्शन नेचुरल नंबर से जो मेरा x का वैल्यू है वो अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा तो उसकी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं। यानी कि जैसे कि √2 जो है वो आपका √2 ही रहेगा, है ना, हाफ जो है वो हाफ ही रहेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये मेरा जो मैप है ये 1 भी है, ऑन टू भी है? तो चलिए देखते हैं, ज़रा ट्राई कर लेते हैं इसे। 1 के लिए देख लीजिए, f इज़ 1 तो 1 के लिए क्या चेक करते हैं, हम मान के चलते हैं कि fx इज इक्वल टू fy। ठीक है, हमारा डोमेन क्या है यहाँ पर, रियल नंबर्स है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर fx और fy को हम इक्वल मान रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है हमारा कि x जो है वो नेचुरल नंबर में हो, y भी नेचुरल नंबर में हो। ये हो सकता है कि x मेरा नेचुरल में हो, y नेचुरल में नहीं हो। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम ज़रा देखना चाहेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहला आपका क्या है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इट मीन्स क्या हो जाएगा, वैल्यू fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर x और y दोनों के दोनों नेचुरल नंबर में है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, x+1, f ऑफ y क्या हो जाएगा, y+1। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू y। ठीक है, उसके बाद हमारा x नेचुरल नंबर हुआ, ठीक है, y मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, तो क्या दिक्कत आएगी? तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर x नेचुरल नंबर है तो fx की वैल्यू ये हम मान के चल रहे हैं ना, तो हमें x इक्वल टू वाई प्रूफ करना है। अगर x मेरा नेचुरल नंबर है तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x+1। y अगर हमारा क्या है, y नेचुरल नंबर नहीं है तो उसके लिए f ऑफ y क्या होगी, y की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है या नहीं? सिंपल सी बात है, y आपका नेचुरल नंबर नहीं है, x आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में एक नंबर 1 ऐड किया, यानी एक नेचुरल नंबर ऐड किया, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, y जो है वो क्या होना चाहिए, वो भी नेचुरल होना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये जो केस है हमारा ये क्या हो गया, डिलीट हो गया। उसी तरह अगर x मेरा नेचुरल नहीं है, y अगर नेचुरल है तो देख लीजिएगा आप। सिमिलरली और क्या देख सकते हैं यहाँ पर,
कि अगर दोनों x और y ये दोनों के दोनों नेचुरल नहीं हुए तो क्या होगा, यानी कि x और y दोनों मेरे नेचुरल नहीं है, तो सिंपल सी है fx और fy की वैल्यू को देख लीजिए तो क्या आ जाएगा, वो x इक्वल टू वाई। तो फाइनली हम क्या अचीव कर रहे हैं कि हम अगर फंक्शन की वैल्यूज़ को ले रहे हैं तो हमारा एलिमेंट्स का वैल्यू भी क्या आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है। इट मीन्स दैट माई f इज 1 1। ठीक है, जो है वो r-1 के होंगे, कभी भी 1 नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर 1 आने की क्या पॉसिबिलिटी, या तो ये 1 हो जाता, 1 हो जाता तो n 0 हो जाता, पॉसिबल नहीं है। ये 1 होता तो x इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन 1 नेचुरल नंबर यहाँ पे आपका क्या है, वो बिलोंग नहीं करता, यहाँ पे 1 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ पे भी आ जाएगी। तो वेल डिफाइंड तो है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मानना है, ऑन टू फंक्शन हमें प्रूफ करना है, f इज ऑन टू। ओके, क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई एलिमेंट उठाइए और उसका प्री इमेज आप बता दीजिए। तो लेट कोई z मान लिया हमने r-1 में। ठीक है, अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, z जो है वो कैसा होगा, z मेरा 1 के इक्वल कभी नहीं होगा। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, z या तो नेचुरल नंबर -1 होगा, या फिर क्या हो सकता है, z नेचुरल नंबर में बिलोंग ही ना करे, है ना। z जो है वो मेरा नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करे, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चलिए ये वाली पॉसिबिलिटी को ज़रा देखिए, अगर z मेरा n-1 है, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर है बट 1 नहीं है, तो क्या कोई एलिमेंट है जो इसका उस एलिमेंट का इमेज ये z बना होगा, तो वो एलिमेंट का नंबर है बट 1 के इक्वल नहीं है। तो हम अगर z-1 का इमेज देखें तो क्या आ जाएगा, f ऑफ z-1 दैट इज इक्वल टू z-1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू z। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। z मेरा नेचुरल नंबर नहीं हो तो क्या होगा, तो प्री इमेज क्या है, वो z ही है, f ऑफ z इज इक्वल टू z। यानी कि दोनों केसेस में हमें फंक्शन के प्री इमेज मिल रहे हैं। तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा f इज कि रियल नंबर से लेकर रियल नंबर -1, 2 हो जाए। थोड़ा सेट को और हमने घटा दिया, मतलब 2 और घटाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, नेचुरल नंबर की वैल्यू को n+2 पे ले जाएंगे, यानी कि 1 गया 3 के पास, 2 गया 4 के पास। ऐसे करने का फ़ायदा क्या है, मेन चीज़ ये है कि ये सब हम कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है। तो इसका फ़ायदा यही है क्योंकि हम यहाँ पर इन्फानाइट सेट की बात कर रहे हैं। इन्फानाइट सेट में आप देखिएगा किसी बुक में डेफिनेशन भी दिया होगा कि इन्फानाइट सेट उसे बोलते हैं जो अपने किसी प्रॉपर सबसेट के साथ क्या बना दे, बाइजेक्शन बना दे। तो वो सेट जो होता है वो इन्फानाइट होता है। और फाइनाइट क्या होता है, प्रॉपर के साथ आप बना सकते हैं क्या बाइजेक्शन, नहीं बना सकते। तो इसी इन्फानाइट सेट का हम फ़ायदा उठा रहे हैं और काउंटेबिलिटी की भी फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही आप इसे भी प्रूफ कर सकते हैं कि r से r-1, 2 से यहाँ इसके बीच में एक बाइजेक्शन मैप आप डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज़ सो ईजी। अब हम एक और प्रॉब्लम इसमें डिस्कस कर रहे हैं और मैं ये होमवर्क में दूंगा कि आप ये खुद से ज़रा ट्राई कीजिए। तो सिंपल सा है, इसको ज़रा देखिए। अगर हम यहाँ पर r से लेकर r-n करें, ठीक है, यानी कि रियल नंबर से लेके सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच आर नॉट नेचुरल नंबर्स, तो इनके बीच में अगर आप मैप डिफाइन कर सकते हैं तो आपका क्वेश्चन एज इट इज आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर काउंटेबल होता है। काउंटेबल मतलब क्या, काउंटेबल मतलब हम काउंटेबली इन्फाइनाइट की बात कर रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्यू क्या है, क्यू काउंटेबल है, तो इनके बाइजेक्टिव मैप पॉसिबल है, तो इट मीन्स इसके और इसके बीच में पॉसिबल है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉसिबल होगा। बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट चलिए हम इसको आपको सबसे छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, मतलब सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देख रहे हैं इसको। तो क्या कर सकते हैं, अब इसमें बाइजेक्शन मैप डिफाइन करना है हमें। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं कि इसमें से एक काउंटेबली इन्फाइनाइट सेट ले लेते हैं। काउंटेबल सेट मतलब काउंटेबली इन्फाइनाइट हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो सेट ले लिया हमने। टेक E इज इक्वल टू EI सच दैट क्या कर रहे हैं, I बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर विच इज अ सबसेट ऑफ r-n। ठीक है, ये जो मेरा सेट है वो r-n का सबसेट है और ये क्या है, E1 E2 E3, यानी कि ये क्या है, काउंटेबल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये क्या है, काउंटेबल है। अब हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ज़रा इसे। इस r को आप अगर देखिए, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं अगर, तो इस r को कैसे लिख सकते हैं ज़रा देखिएगा।
r माइनस n और क्या n लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने इस r माइनस n में से एक काउंटेबल सेट उठाया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको और ब्रेक किया तो r माइनस n यूनियन e, है ना, मतलब e भी घटा दिया और क्या बचेगा e, ठीक है। तो इसका यूनियन इसके साथ, फिर इसका नेचुरल नंबर के साथ अगर हम यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, फाइनली r आ जाएगा। तो हम ऐसे इसको ब्रेक कर रहे हैं। अब देखिए क्या करते हैं ज़रा इसे, अब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं किस प्रकार से कि f ऑफ, ध्यान से देखिएगा ज़रा, हम इस पॉसिबिलिटी को पूरा ले रहे हैं, ठीक है, और फिर नेचुरल नंबर को तो लेंगे ही। तो सबसे पहले हम क्या करें कि नेचुरल नंबर को ये जो काउंटेबल सेट है इस पे मैप कर दें, मतलब इसके किसी सबसेट पे मैप कर दें। तो क्या कर सकते हैं, f ऑफ n, ध्यान से देखिएगा ज़रा, f ऑफ n इज इक्वल टू e टू n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये एक बाइजेक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। f ऑफ n इज इक्वल टू e टू n, और ये किसका सबसेट है, मतलब ये किस में बिलोंग कर रहा है, e में। e किस में बिलोंग, e किसका सबसेट है, r माइनस n का, तो r माइनस n में जा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के लिए तो हमने डिफाइन कर लिया, अब हमें इसके लिए और इसके लिए डिफाइन करना है, ठीक है। तो चलिए अब e के लिए चलते हैं। तो e के मेंबर्स कैसे हैं हमारे, ei टाइप के हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, f ऑफ ei, ठीक है। अब e1 जो है वो मेरा किस पे जाएगा, e1 पे, e2 जो है वो किस पे जाएगा, e3 पे, e3 जो है वो मेरा किस पे जाएगा, e5 पे। तो यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट्स है, इधर क्या क्या आ रहे थे हमारे e के सबसेट, e2, e4, e6, ऐसे वाले एलिमेंट्स आ रहे थे। और यहाँ पर हमने क्या किया, e1 को भेज दिया, बचा हुआ कौन कौन एलिमेंट है, e1, e3, e5 सारे ऑड वाले। तो e1 किस पे गया, e1 पे, e2 किस पे गया, e3 पे, ठीक है, e3 किस पे गया, e5 पे। तो ऐसे चलते रह रहे हैं। उसके बाद यानी कि हमारा ये वाला सेट और ये वाला सेट जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या बच रहा है, ये वाला सेट। तो इसके लिए क्या हम लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x किस में बिलोंग करे, x बिलोंग्स टू r माइनस n यूनियन e, ठीक है। बाकी जो बच्चे एलिमेंट्स हैं उनको हमने फिक्स कर दिया। अब ये आपका होमवर्क है कि इसे ज़रा आप चेक कीजिए कि क्या ये बाइजेक्टिव मैप है या नहीं, वेल डिफाइंड है या नहीं, 1-1 है कि नहीं, ऑन-टू है कि नहीं। तो इसे हम बाइजेक्टिव मैप बोलेंगे। और इसी चीज़ों का यूज करके आप ये r से लेके r माइनस क्यू पे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसे ज़रा ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग कहीं बाहर पढ़ नहीं पाते हैं तो उन लोगों के लिए कम से कम ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पे आप अपने कमेंट सेक्शन में सवाल भी पूछ सकते हैं। और लगातार नए अच्छे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।